भाई माधोपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी विनोद सिंह चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, क्योंकि आप पहले भी जानकारी दे रहे थे, अफसोस हम जाहिर कर रहे थे, लेकिन दुख इस बात का है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो इस और ध्यान ही नहीं दे रहे। क्या स्थिति कोई बदलती नजर आ रही है? बारिश का दौर थमा है? क्या कुछ जानकारी, अभी क्या स्थिति ओवरऑल अपडेट कीजिए। बिल्कुल पूनम जी, सवाई माधोपुर में बीती रात से बारिश का दौर तो थमा है, लेकिन परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस समय हम सवाई माधोपुर दौसा को जोड़ने वाले मार्ग पर हैं। सूरवाल कस्बा ये देखिए, पूरा सूरवाल कस्बे से यहाँ से 10 किलोमीटर तक आगे सड़क पर पानी ही पानी है। सूरवाल बांध के लबालब होने के बाद ये हालात पिछले 3 दिनों से बने हुए हैं और ये पुलिस की रेस्क्यू टीम भी है, देखिए अंदर जा रही है, पुलिस के जवान भी हैं। ये बार बार में अंदर जाकर के जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम कर रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ दोनों टीमें यहाँ लगी हुई हैं। लगातार ये ग्रामीण इलाकों से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। और कैमरामैन विनोदपुरी, ये देखिए, ये एक छोटा सा नजारा है। ऐसे सैकड़ों खेत हैं जो जलमग्न हो गए हैं। किसानों का खरीफ की फसल जो थी वो इसमें डूब गई है। कल किरोड़ीलाल मीणा जो आपदा राहत प्रबंधन मंत्री हैं, खुद मौके पे पहुंचे थे। गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम पहुंचे थे। दोनों ने ट्रैक्टर में वो नजारा दिखाया था। ये देखिए झोपड़ी कितनी डूब गई है। ग्रामीणों का सारा सामान जो है वो खराब हो गया है। कल किरोड़ीलाल मीणा जब यहाँ पहुंचे थे तब ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया था और यही कहा था कि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, 3 दिन से लगातार सामान खराब हो रहा है, प्रशासन कब पहुंचेगा, मदद कब मुहैया कराई जाएगी। और एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन विनोदपुरी कैमरा एक बार पीछे करके दिखाएंगे। ये वो ट्रैक्टर है जिससे लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया जा रहा है। लोग लगातार इसमें बैठ रहे हैं, वाहनों को भी इसमें ही रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आगे निकलने के लिए पुलिस ने मनाही कर दी है। किसी भी प्रकार का वाहन आगे नहीं जाएगा। तमाम जो दुपहिया वाहन है उनमें उनको भी इसी में रखा जा रहा है। तो लोग अपने घरों तक इस वाहन का उपयोग कर रहे हैं। इधर का आपको नजारा दिखाएंगे कि पुलिस प्रशासन पिछले 3 दिन से मुस्तैद है। 3 दिन से पुलिस का जाब्ता यहाँ लगा हुआ है और दुपहिया वाहनों को यहीं रोका जा रहा है। चौपहिया वाहन भी आगे नहीं जा पा रहे हैं। हम महेंद्र जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात हैं। सिंह साहब, क्या व्यवस्था है और पुलिस ने किस तरीके से मोर्चा संभाल रखा है? लोगों को ज्यादा पानी, इधर हाईवे पे आवक ज्यादा है पानी की, तो उसे मद्देनजर रखते हुए जो हल्के वाहन है 4 व्हील तक के उनको रुकवा रहे हैं, अभी नहीं निकलने दे रहे। और लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं, समझाइश भी कर रहे हैं कि गहरे पानी में नहीं जाए। और पुलिस एसडीआरएफ की एक टीम अंदर गई है, पूरा वाहन गया है, उसमें लगता है कि 15 कर्मचारी हैं। संभवतः वो डूब क्षेत्र में जो लोग फंस गए उन्हें निकालने गए जी। वो सर्च कर देख रहे हैं, कहीं कोई फंसा हुआ हो तो उस हिसाब से वो देख रहे हैं। कल भी कुछ लोगों को जो फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया था। कई वाहन जो थे बड़े उनको क्रेन के माध्यम से बाहर निकलवाया गया था। जी हाँ। तो देखिए तस्वीर हम सीधी दिखाना चाहेंगे। यात्राओं को भी रोका गया है। लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे और एक अदद लोग केवल इस वाहन का उपयोग करके ही जा पा रहे हैं। लगातार यात्राएं, क्योंकि 27 तारीख को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी में बड़ा मेला भरेगा, लाखों लोग जुटेंगे, उसी के लिए यात्राएं जारी है। लेकिन इस मार्ग से यात्राएं रोकी जा रही हैं। लोगों को या तो ट्रक में भेजा जा रहा है या अन्य वाहनों का उपयोग करके लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जो पैदल यात्री हैं वो इस पानी को चीरते हुए ही, देखिए घुटनों से ऊपर पानी है, आगे जाने की मनाही है। हमने कल भी तस्वीरें दिखाई थी और साफ तौर पर खुलासा भी किया था कि लोग खुद सावधानी बरतें। प्रशासन पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इस बात का इंतजार ना करें, खुद सावधानी बरतें, घर में सुरक्षित रहें, मुख्य मार्ग पर नहीं आए। यही अपील हमने फर्स्ट इंडिया के माध्यम से लोगों से करी थी और आज भी वही स्थिति है। 3 दिन से वही हालात हैं। तो इसलिए फिर से हमने यही अपील करी है कि लोग घरों में सुरक्षित हैं। प्रशासन उनके लिए खाने पीने की चीजें मुहैया कराने का इंतजाम कर रहा है। कल किरोड़ीलाल मीणा भी आश्वस्त करके गए। तो ये वो क्रेनें हैं जो आगे जाकर के जो फंसे हुए वाहन हैं उनको निकाल रही है। और कल भी कम से कम दर्जनभर बड़े वाहनों को निकाला गया था, क्योंकि एक साथ बने रहिएगा। विधान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सवाई माधोपुर से, उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। विनोद जी, आपको क्या लगता है, क्या कोई समस्या का समाधान हो सकता है अगर ऐसे ही बारिश लगातार जारी, क्योंकि अलर्ट ऑलरेडी जारी है, आपने भी बताया, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या समाधान, क्या जो सपना था इस साल मेले जिस तरीके से भरेंगे, दूर दूर से लोग आकर छोटी छोटी वो दुकानें सजाते हैं अपने, क्या लगता है कुछ हो पाएगा या संभव फिलहाल नजर नहीं आ रहा?
पिछले साल मानसून बेहतर हुआ तो रबी की फसल अच्छी हुई। इस बार मानसून को देखते हुए खरीफ की बुआई पिछले साल से 18% अधिक हुई और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि किसानों को इस बार ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन जिस तरीके से सवाई माधोपुर हुआ या कोटा संभाग हुआ और इधर टोंक की बात करें, तमाम जगह किसानों पर इस बात की मार गिरी है कि लगातार बारिश ने उनके खेतों को लबालब कर दिया है, फसल डूब गई है। अब एक अदद किसान को इंतजार है कि सरकार कब यह ऐलान करेगी कि उन्हें जो मुआवजा है वो दिया जाएगा, फसल का जो पूरा मुआवजा मिलेगा, फसल नष्ट हुई है। बड़ी बात यह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सवाई माधोपुर क्षेत्र में हम पिछले 3 दिन से लगातार दौरा कर रहे हैं, तो पूरे क्षेत्र में केवल दर्द के निशान दिखाई दे रहे हैं। 1 महीने पहले जब इसी तरीके की बारिश आई थी तो प्रशासन ने साफ तौर पर कहा था कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, निचले इलाकों में पानी निकालने की व्यवस्था होगी और जिन ग्रामीण इलाकों में पानी भर जाता है वहाँ भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। अब 1 महीने बाद फिर से वही मौसम हुआ, वही मानसून और वही बारिश। हालात जस के तस हैं। लोग इस बात को लेकर के खुद को कोस रहे हैं कि लगातार कहने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। कई इलाकों में अब तक पिछले 3 दिन से बिजली गुल है, लोग अंधेरे में हैं, पेयजल का इंतजाम नहीं है, खाने पीने की चीजों के लिए वो मोहताज हैं। प्रशासन को लगातार फोन कर रहे हैं, प्रशासन से संपर्क में है। हालांकि प्रशासन ने कई जगह खाने पीने की व्यवस्था करी और तमाम इंतजाम करे हैं, लेकिन बड़ा तबका ऐसा है जो आज भी इंतजार कर रहा है कि बारिश कब उतरेगी और वो स्वयं कुछ ना कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में 3 दिन से पानी ठहरा हुआ है और जब पानी ठहरा हुआ है लोग घरों में कैद हैं, घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, रोजमर्रा के काम पर जा नहीं पा रहे हैं, तो इस बात की उनको टीस है कि कोई उनके पास पहुंचा नहीं है। अगर कोई पहुंचता और खाने पीने का इंतजाम करता तो तमाम चीजों को लेकर चेहरों पर इस बात की खुशी होगी कि मानसून मेहरबानी बरसा रहा है, खेत तबादला है, लेकिन खेत का मुआवजा मिलेगा, खाने पीने का इंतजाम प्रशासन करेगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया। हालांकि पुलिस का इंतजाम है, इधर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, तमाम इंतजाम करने के दावे किए जा रहे हैं और जो ग्रामीण फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन तमाम वो लोग हैं जो अब 3 दिन से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन पहुंचेगा, उनकी सुध लेगा, उनसे पूछेगा कि आखिर आपको क्या परेशानी है, खाने पीने का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ, बिजली पानी का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ। इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिली है, क्योंकि लोग अब खुद इस बात को लेकर सतर्क हैं कि जब भी भारी बारिश होगी और हालात बिगड़ेंगे तो उन्हें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यही इतिश्री है और यही संभवतः लोगों के भाग्य में भी लिखा है, क्योंकि यहाँ जो 10 किलोमीटर के दायरे में सड़क पर पानी भरा है, जब पानी उतरेगा तो ये मार्ग पूरा टूटा हुआ दिखाई देगा और कई महीनों तक यहीं से वाहन हिचकोले खाते हुए निकलेंगे। ग्रामीण इलाकों के हालात बद से बदतर दिखाई देंगे। लेकिन अभी भी अगर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी मानते हुए यहाँ पहुंचते हैं और लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि हम आपके साथ हैं और तमाम चीजों के इंतजाम किए जाएंगे, तब जाकर कहा जा सकता है कि उनकी सुध लेने वाले मौके पर हैं। सवाई माधोपुर सूरसागर के लोग जो हैं वो भी शायद यही उम्मीद कर रहे होंगे कि कभी ना कभी किसी भी वक्त प्रशासन आता ही होगा। हम भी यही उम्मीद करें और ये होना भी चाहिए। आप बने रहिएगा विनोद जी, लगातार हम आपसे जानकारी ले रहे हैं। बूंदी का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विनोद सिंह चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सवाई माधोपुर से। वरिष्ठ सहयोगी लगातार वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। विनोद जी, आपके पीछे हमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं वाहन पर, ये क्या स्थिति अभी बनी हुई है, जरा अपडेट कीजिएगा। आप देख सकते हैं जो सामने ट्रैक्टर आ रहा है वो ग्रामीणों को लेकर आ रहा है जी, और यही ट्रैक्टर यहाँ से वाहनों को भी लेकर जा रहे हैं और आगे से 10 किलोमीटर से ग्रामीणों को लेकर आ रहे हैं। यही मुख्य वाहन इस मार्ग पर 3 दिन से चल रहा है। ये वो ग्रामीण हैं जो पीछे फंसे हुए थे, उनको यहाँ लाया जा रहा है। यहीं से ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से तमाम लोगों को, देखिए इसमें सिलेंडर भी है, रोजमर्रा का सामान भी लोग लेकर जा रहे हैं। और ये वाहन है, देखिए इन वाहनों को यहाँ से लेकर के जिन जिन ग्रामीण इलाकों में ये लेकर जा रहे हैं वहां इनको उतारा जा रहा है, क्योंकि एक एक वाहन का करीब 100 से 300 रुपए भी वसूला जा रहा है। देखिए ट्रैक्टर भी चल रहा है, वाहन भी चल रहे हैं, इन वाहनों से लोग पहुंच रहे हैं, इन वाहनों से छोटे दोपहिया वाहन पहुंच रहे हैं और एसडीआरएफ की टीम भी हमारे साथ है। क्या सर, क्या व्यवस्था है, किस तरीके से अपन ने मोर्चा संभाल रखा है? जी साहब, मैं C7 टीम अशोक कुमार इंचार्ज। हमारे को सूचना मिली थी आपदा कंट्रोल रूम, डीएम कंट्रोल रूम माधोपुर से, कि वो कौन सा गांव है ये अपना, ये धनेरी गांव में 8 से 10 लोग फंसे हुए हैं और वहाँ एक महिला को उसकी डिलीवरी करवानी है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो हमारी बस नहीं निकल रही है, बीच रास्ते से हम वापस कर रहा है, पानी भर रहा है उसमें। तो अब वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली मंगाए, उनकी मदद से हमारा सामान लेकर के उस गांव तक पहुंचेंगे हम।
गांव में पहुंचेंगे और डिलीवरी कराई जाएगी, तो यहाँ से कोई महिला कर्मचारी या कोई डॉक्टर की टीम भी साथ गई है? नहीं नहीं, वो तो हमें वहीं से ग्रामीण लोग हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, केवल उस पानी से निकालना है हमारा काम, हॉस्पिटल तक वो स्वयं ले जाएंगे। कितनी देर में आपकी टीम पहुंच जाएगी? अब देखो, वहां से ट्रैक्टर आने पर हम हमारा सामान अनलोड करेंगे बस में से और ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड करके और तब उस गांव तक पहुंच पाएंगे। तो पूनम जी देखिए, केवल ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर भगवान का रूप बनकर है, भगवान से कम नहीं है। जिस गांव में बस नहीं पहुंच पा रही है, जिस गांव में डिलीवरी का लोग इंतजार कर रहे हैं, महिला परेशान हो रही है प्रसव पीड़ा के लिए, वहां भी ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंच रही है और यहाँ भी ट्रैक्टर ट्रॉली है जो तमाम लोगों को उनके घर तक पहुंचा रही है। तमाम छोटे वाहन इसमें डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो वाहन रास्ते में खराब हो रहे हैं उनको खींचने का काम भी ट्रैक्टर ट्रॉली कर रही है। तो ये किसी दूत से कम नहीं है ट्रैक्टर ट्रॉली, जो अगले 10 किलोमीटर के दायरे में तमाम ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को यहाँ तक पहुंचा रही है। क्योंकि रोजमर्रा के काम करने वाले यहाँ मजदूर तबके के लोग बहुत हैं जो सवाई माधोपुर जाकर के 2 जून की रोटी का जुगाड़ करते हैं और फिर शाम को वापस लौटते हैं। ऐसे मजदूर भाइयों को लेकर के ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से वहां और वहां से यहाँ हो रही है। पिछले 3 दिन से यही क्रम जारी है। तमाम ग्रामीण इस बात के लिए परेशान है कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई वाहन उपलब्ध करा दिया जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन ये ट्रैक्टर ट्रॉली उनका सहारा बनी हुई है। जो ट्रैक्टर चलाने वाला है वो दाम जरूर वसूल रहा है, लेकिन लोगों को सुविधा मुहैया करा रहा है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उनके घर पर लेकर जाए और वहां से लेकर आए। तो पिछले 3 दिन से यही हालात बने हुए। एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये मार्ग जहां से पानी बढ़ना शुरू हुआ है, आगे आप देखेंगे तो 4-4 फीट तक सड़कों पर पानी है। लोग पूरा मतलब बताने के लिए शब्द नहीं है कि किस तरह की परेशानी है। घरों की छतों पर लोग बैठे हैं, घरों की छतों पर खाना बनाया जा रहा है। आज मौसम थोड़ा साफ है तो लोग घरों की छतों पर जाकर के कपड़े भी सुखा रहे हैं, तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं। सुबह का जो ये देखिए ये नजारा हम आपको दिखाएंगे, यही हालात आगे 10 किलोमीटर तक जितने भी ग्रामीण इलाके पड़ रहे हैं उनमें है। सारे खेत लबालब हो गए हैं, तमाम जहां जहां नजर दौड़ाई जाए वहां केवल पानी ही पानी है। सूर सागर बांध का पानी, बारिश का पानी और उधर पहाड़ों से बहकर आया हुआ पानी। तमाम लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बरसों बाद ये हालात तो बने, बरसों बाद हालात बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि जब सवाई माधोपुर विकसित हो गया है तो प्रशासन भी कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन हालात जस के तस है। लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन दावे कर रहा है, दम भर रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं और तमाम मंत्री भी दौरा करके गए हैं, कर रहे हैं लेकिन वो हमें बस दिख जाए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। और जो इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है प्रशासन के आने का, वो होता हुआ भी नजर आए। जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली का आपने जिक्र किया, वाकई में वो दूध बनकर आई है, वो खेतों तक ही नहीं सीमित रही। ये भी एक बेहद अहम बात हो जाती है। आपसे हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे विनोद जी। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी देने के लिए।